खुशी की बारिश। एक थी सल्तनत जो बहुत रंगीन थी। इस सल्तनत के फूल मुस्कुराते थे और गलियां खुशियों से जगमगाती थीं। इसी सल्तनत की शहजादी थी मारिया, नर्म दिल, समझदार और बहादुर। फिर एक दिन अचानक सारे रंग गायब हो गए। फूल बेजान हो गए, आसमान फीका पड़ गया और लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें मिटने लगे। शहजादी मारिया कले की बालकोनी में खड़ी सब कुछ उदासी से देख रही थी और फिर आसमान से एक शरारती सा बादल तैरता हुआ आया। हेलो, मेरा नाम गुल्लू है और मैं तुम्हारा रंगीन राइडर हूँ। तुम तो बादल हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? बस तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ और फिर देखो जादू। मारिया गुल्लू के ऊपर बैठ गई और दोनों मंजिल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उनका सामना एक चट्टान से हुआ। छोटे मुसाफिर, भरे रास्ते, मेरी पहेली का जवाब दो वरना यहाँ पत्थर बनकर रह जाओगे। अरे ओ पहाड़ के टुकड़े, रास्ता दे वरना। रुको गुल्लू, गुस्सा नहीं, फरमाइए खान साहब, क्या पहेली है? वो क्या चीज है जो जितना ज्यादा बढ़ती है उतना ही कम दिखाई देती है? खान साहब, वो अंधेरा है। चट्टान खान ने सही जवाब पर उन्हें एक जादुई पत्थर दिया। वो पत्थर के पीछे चलने लगे। पत्थर उन्हें एक महल में ले आया। गुल्लू देखो, रंगों के जादूगर को उदासी के साए ने जका रखा है। इस दुनिया से रंग खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ सिर्फ उदासी रहेगी। गुल्लू डरो मत, चट्टान खान का दिया हुआ पत्थर निकालो। मारिया पत्थर को लेकर अंधेरे के करीब गई। साए जादूगर से दूर हो गए मगर खत्म नहीं हुए। गुल्लू, हमें सिर्फ रोशनी नहीं, खुशी की जरूरत है। अपनी टॉफियों वाली बारिश करो। टॉफियों की बारिश होते ही अंधेरा गायब हो गया। जादूगर ने हाथ हिलाया मगर कुछ ना हुआ। रंग वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि रंग बाहर से नहीं, अंदर से आते हैं। मारिया गुल्लू, तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो और पूरे शहर के ऊपर हंसो। फिर मारिया और गुल्लू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और शहर के ऊपर आसमान में जोर जोर से हंसने लगे। रंग वापस आना शुरू हो गए और फूल दोबारा खिल गए। गुल्लू, कल हम एडवेंचर करने कहाँ चले फिर? यहाँ कोई उदास होगा, वहाँ हम अपनी टॉफियाँ बरसाएंगे।